Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay. So today we are required to solve questions from question number 15. 14 तक हो गए थे कल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करते हैं. Let I be any interval disjoint. What is the meaning of being disjoint? Disjoint intervals क्या होता है? जिसमें कुछ कॉमन. Disjoint. Joint मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ. Disjoint मतलब जुड़ा हुआ नहीं. जो जुड़ा हुआ नहीं हो disjoint. तो डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल यानी कि -1, 1 से डिसजॉइंट इंटरवल चाहिए, है ना. यानी कि लेट अस सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी. तो इससे और इससे इस इंटरवल में वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी इधर चलेगा इधर चलेगा. ठीक है. डिसजॉइंट इस इंटरवल्स में मतलब नहीं है वो पॉइंट, है ना. वो इंटरवल मतलब जिस इंटरवल की बात हो रही है ना, उसका कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से कॉमन पॉइंट नहीं रखता है. यानी कि कुछ भी यहाँ पे जिस भी डोमेन की बात हो रही है उसका कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं है. -1 to 1 नहीं है और ओपन इंटरवल लिखा हुआ है. तो देखो यानी कि जो ओरिजिनल डोमेन है उसमें क्लोज इंटरवल -1 और 1 शामिल है, क्योंकि जो छूट गया उसमें -1 और 1 नहीं है. तो यानी कि जो ये तो एक्सक्लूडेड है. देखो ओपन इंटरवल एक्सक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड में -1 और 1 दोनों है. अगर एक्सक्लूडेड में क्लोज्ड होती तो इंक्लूडेड में ओपन होता. ठीक है ना. प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई. तो ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है. चलो देखते हैं. सबसे पहले तो मैं डोमेन क्लियर करता हूँ, है ना. डोमेन क्या मानोगे बेटा? -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगी. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं. तो फिर रियल नंबर माइनस ही कर दो ना. रियल नंबर -1 to 1 ना. रियल नंबर सारे, उसमें से ये वाला इंटरवल माइनस. चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो. ये तो हो गई मेरी डोमेन. फंक्शन गिवन क्या है? x + 1/x. ठीक है. f' बोलो क्या होगा? x के लिए क्या आ जाएगा? 1 और 1/x का याद होना चाहिए. याद है सबको? -1/x². -1/x. याद नहीं है अभी तक? क्योंकि सॉल्व करने बैठोगे 1/x, ये छोटी मोटी चीजें तो आपका ही टाइम कंज्यूम होगा. तो याद होना चाहिए 1/x का क्या बन जाएगा? -1/x². ठीक है. अब ये हो गया मेरा f'. अब मुझे क्या इंटरवल चाहिए? मुझे क्या चाहिए? प्रूव करना है. सॉरी, इस जो ये डोमेन गिवन है इसके अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये मुझे प्रूव करना है. देखो ये जो f' है ये पॉजिटिव कब कब होगा? देखो नीचे वाला x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है. अब 1/x² है. अगर मैं यहाँ पे -1 से 1 के बीच का नंबर लेता, -1 से 1 का बीच का नंबर लेता, जैसे 0 ले लेता, तो 0 पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता. चलो ठीक है ना. लेकिन चलो सपोज करो 0.5 लेता, तो 0.5 लेते ही इसकी वैल्यू 2 हो जाती. अगर मैं 0.5 लेता तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती, और 2 हो जाती तो 1 - 2 क्या हो जाता? ओवरऑल -1 हो जाता. मुझे ओवरऑल क्या रखना है? इसको पॉजिटिव. तो इसको पॉजिटिव कब रख सकते हो? तभी रख सकते हो जब ये वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि 1 में से माइनस करना है. तो ये वैल्यू 1 से छोटी तब रहेगी जब आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बस ये मत लेना, बाकी आप कुछ भी ले लो.
ठीक है, चाहे से आप 2 ले लो, 3 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, 1 से छोटी वैल्यू रहेगी है ना। लेकिन अगर आपने इसके बीच में कुछ ले लिया तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। और 1 से बड़ी हो जाती है तो 1 में से माइनस करने के बाद ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाता है। अपने को बनाना है इंक्रीजिंग, समझ आया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 1 - 1 इसको मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। नाउ हाँ, x की वैल्यू -1 से 1 का नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है ना, जिसमें -1 और 1 भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि -1 और 1 पे वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा तो फिर ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आपको तो स्ट्रिक्टली चाहिए ना, आपको स्ट्रिक्टली चाहिए तो f डैश एक्स 0 भी नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। देखो f डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज f डैश एक्स क्या है, 1 - 1/x² ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे क्या, हाँ तो क्वेश्चन आपका भी सही हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे क्लोज दे दूं और यहाँ पे स्ट्रिक्टली हटा दूं तो क्वेश्चन अभी भी सही है। क्यों सही है, कि अब एक्सक्लूडेड ये हो गया, एक्सक्लूडेड ये हो गया, तो अब इंक्लूडेड पार्ट में ये और ये पॉइंट शामिल नहीं है। मतलब अब मेरी डोमेन क्या हो गई, अब मेरी डोमेन हो गई r माइनस दिस मच, ये मेरी डोमेन हो गई। अब आपके पास 1 - 1/x² है, तो इसका मतलब आप जो है r में से ये सब माइनस कर रहे हो, ये सब माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स आप इन दोनों पॉइंट्स को भी नहीं ले सकते। उल्टा कह दिया मैंने शायद, देखो ध्यान से सोचो। अभी क्या केस, अभी वाले केस पे आओ एक बार, एक बार। अभी वाला केस क्या है, अभी वाला केस ये है कि मैं यहाँ पे क्या क्या नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता ना, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, उसमें -1 और 1 ले सकता हूँ क्या, -1 या ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, क्योंकि ओपन इंटरवल एक्सक्लूडेड है ना। तो जब मैं ले सकता हूँ तो सपोज करो मैंने -1 ले लिया, उसका स्क्वायर 1, तो ये तो 1 - 1 0 हो गया, फिर तो f डैश एक्स 0 हो गया। और f डैश ना, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, 1/1 1, 1 - 1 0 हो गया ये, है ना। अब 0 हो गया, f डैश एक्स अगर 0 होता है तो f एक्स क्या होता है, f एक्स क्या होता है, सिंपली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है। दैट मीन्स क्वेश्चन में अभी करेक्शन है बेटा, अभी करेक्शन है कि यहाँ पे अगर ये ओपन इंटरवल लिख दिया ना इन्होंने तो अब स्ट्रिक्टली नहीं आएगा, और क्वेश्चन में आपके भी करेक्शन है। और अगर क्लोज इंटरवल लिख दिया ना तब स्ट्रिक्टली आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल लिख दिया, दैट मीन्स अब मेरी क्या हो गई, डोमेन ये हो गई, अब मेरी डोमेन ये हो गई। अब 1 - 1/x² में आप क्या क्या नहीं ले सकते हो, -1 भी नहीं ले पाओगे। अब आप ये भी तो नहीं ले पाओगे -1, बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो जब आप ये दोनों ले ही नहीं पाओगे तब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, अब 0 भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों भी नहीं ले पा रहे हो ना, ये दोनों भी माइनस हो गया रियल नंबर से, तो आप ये दोनों भी नहीं ले पा रहे हैं, ये दोनों नहीं ले पा रहे हैं, तो अब ये वैल्यू 0 भी नहीं बन सकती। ये वैल्यू 0 कब बन पाती, जब इन दोनों में से कुछ लेता, अब तो नहीं ले पा रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू 0 भी नहीं बनेगी, तो ये हमेशा 0 से बड़ी बनेगी, और इस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो दोनों क्वेश्चंस में करेक्शन है। क्या करेक्शन है, कि अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल दे दिया तब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपली इंक्रीजिंग, और अगर क्लोज इंटरवल दे दिया
तब क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, चलते हैं। अब देखो 1 माइनस 1/x² ग्रेटर देन 0। एक बार मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से चलता हूँ ना, ग्रेटर देन 0 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, अब 1 माइनस 1/x² ग्रेटर देन 0, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, वहां पे भी होगी। हाँ एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से चलते हैं, इससे क्या x की वैल्यूज आती है ना। मुझे बताओ 1 माइनस 1/x² ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन 1/x²। यस और नो, ये माइनस वाली चीज उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x² ग्रेटर देन 1। अब x² ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, x² की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप खुद सोचो, x जो है मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर x² ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे वहां रूट लगेगा तो प्लस और -1। भाई एक चीज बताओ, ये है मेरा 1 है ना, ये है मेरा, ये तो है मेरा -1, ये है मेरा 1 है ना, -∞ +∞। आपको x² हमेशा 1 से बड़ा चाहिए। दैट मीन्स आप यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इस एरिया में x² 1 से बड़ा होगा, जैसे कुछ भी लेके देख लो, -2 लेके देख लो, -3 -4, उसका स्क्वायर करोगे 1 से बड़ा आएगा। आप इस एरिया में भी ले पाओगे, चाहे से आप 2 3 4 5 कर लो, उसका स्क्वायर करो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन आप ये नहीं ले पाओगे ना, ये नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, मान लो 0 ही ले लिया, मान लो आपने 0 ही ले लिया, तो 0 का स्क्वायर 1 से बड़ा थोड़ी ना, तो आप इन दोनों के बीच में से कोई भी पॉइंट नहीं ले पाओगे। अच्छा ये बताओ, ये दोनों पॉइंट ले पाओगे क्या, ये दोनों पॉइंट भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर मैंने -1 और 1 ले लिया, अगर मैंने -1 और 1 ले लिया, जैसे -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 से बड़ा थोड़ी ना है, 1 1 के तो बराबर है, 1 1 के क्या है, बराबर है। समझ में आ रही है बात, 1 1 के 1 1 से बड़ा नहीं है, तो आप ये वाला पॉइंट भी नहीं ले पाओगे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन डोमेन यही रहने देते हैं, अपन इस क्वेश्चन को सिंपली इंक्रीजिंग से करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से नहीं करते हैं। तो जब आप सिंपली इंक्रीजिंग से करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और अब आप 1 भी ले पाओगे, अब आप 1 भी ले पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने -1 और 1 ले लिया तो उसका स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा ना। अब x² 1 के बराबर भी चलेगा और 1 से बड़ा भी चलेगा, तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा चलेगा, तो दीज 2 पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया, दीज 2 पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अगर मॉडुलस वाली चीज समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, आप तो सीधे सीधे इसके बाद ये चीज लिख सकते हो, क्या इम्प्लाइज x क्या होगा मेरा, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा -1 से प्रूव, ऐसे लिख देना नीचे। So we can say that f dash x is greater than equal to 0 for x belongs to r minus -1 comma 1. Hence fx is an increasing function for x belongs to r minus -1 comma 1. अपन करेक्शन ये करते हैं, अपन डोमेन जो उन्होंने कही है वही रख लेते हैं, पर स्ट्रिक्टली की जगह अपन सिंपली इंक्रीजिंग ही लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है।
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप शामिल नहीं कर सकते। तो मैंने डार्क कर दिया ना, मतलब ये वाला एरिया भी शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट शामिल कर सकते हो, क्योंकि आपने इक्वल टू भी 1 लगा दिया ना, इक्वल टू 1 लगा दिया तो -1 भी शामिल कर सकते हो और 1 भी शामिल कर सकते हो। तो इक्वल टू 1 लगा दिया तो, लेकिन फिर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिख पाएंगे, अब आप केवल इंक्रीजिंग ही लिख पाएंगे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। अगर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए साहब, अगर आपको केवल ग्रेटर देन 0 चाहिए तो फिर ये करना पड़ेगा, तो दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी। दोनों बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? मनीष, कनिष्का समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prove that the function fx is equals to log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। इसमें तो strictly increasing है और इसमें strictly decreasing है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। चलो फंक्शन लिखता हूं मैं एक बार। क्या पूरी? ये भी डिफरेंट है, इसमें क्या करेक्शन है? स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ आपके, है ना? अच्छा, इंटरवल भी सेम है और स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ। चलो अपन देखते हैं अभी, है ना, देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स है ना, लॉग साइन एक्स, राइट, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बोलना जरा। लॉग की वजह से साइन एक्स नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और इनटू चेन रूल से साइन एक्स का भी तो करोगे, कॉस एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है? अच्छा, कॉट एक्स। अब दो अलग अलग इंटरवल ये लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया कॉट एक्स। अब ये पहला इंटरवल कह रहा है, फर्स्ट पार्ट डाल देता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में डोमेन क्या कह रहा है मेरी? फर्स्ट पार्ट में डोमेन है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा लो सब पॉजिटिव रहते हैं, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, कॉट एक्स है वहां पे। अब बात यह है कि 0 पे और पाई बाय 2 पे कॉट एक्स क्या रहता है, बताओ? कॉट एक्स जो है, कॉट 0 क्या होता है ये बताओ? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है ना भाई। कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस कॉस 0 तो हो जाता है 1 और साइन 0 हो जाता है 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। इसीलिए उसने 0 वाला पॉइंट शामिल नहीं किया, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट हम शामिल ही नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोचना दूर की बात है। अब करते हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे क्या होता है? कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? 0। कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? 0। शामिल नहीं है ना, शामिल नहीं है तो ये 0 भी नहीं बनेगा, 0 से हमेशा बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो इस डोमेन की बात करता हूं मैं नाउ। when x is greater than 0 and less than pi by 2, then आपका cot x जो है, आपका cot x जो है पॉजिटिव होगा हमेशा, ग्रेटर देन 0 होगा। cot x ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा? हाईएस्ट वैल्यू पे अपन क्यों ध्यान दें? 0 से बड़ा होगा ये तो पता है, सारा एनालिसिस कर लिया ना भाई। 0 और पाई बाय 2 के बीच में अगर x है तो cot x जो होगा 0 से बड़ा होगा। हाँ, अगर यहाँ पे इसने क्या कहा होता कि इसको भी शामिल कर दिया होता s से, है ना भाई, पाई बाय 2 को शामिल कर लिया होता तब यहाँ पे 0 भी शामिल हो जाता, क्योंकि cot पाई बाय 2 0 होता है।
लेकिन उसने π/2 वाला पॉइंट शामिल नहीं किया तो cot x अब जीरो भी नहीं बनेगा, जीरो से बड़ा ही बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब जीरो भी कभी भी नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई तो यानी कि cot x का f'(x) ही तो है, cot x का f'(x) ही तो है, तो f'(x) हमेशा जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है। hence the given function f(x) is strictly increasing, यानी कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है तनिषा आपकी वाली बुक में, करेक्शन यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना, इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, आप करेक्शन कर लेना। is strictly increasing for या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे लिख दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ओपन इंटरवल 0 to π/2। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में डोमेन चेंज कर दी। बी पार्ट क्या है मेरा, डोमेन है, क्या डोमेन है बेटा, π/2 to π, लेकिन अगेन ना तो π/2 इंक्लूडेड है और ना ही π इंक्लूडेड है, ठीक है। ना तो π/2 इंक्लूडेड है ना ही π इंक्लूडेड है। तो π/2 इंक्लूडेड नहीं था, अभी ऊपर देखा था हमने, π/2 इंक्लूडेड नहीं था, दैट मींस जीरो तो नहीं हो सकता ये, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो आप नेगेटिव भी हो, लेस देन जीरो भी हो, लेकिन आप जीरो भी नहीं हो, क्योंकि π/2 पे आप जीरो थे, आप π/2 पे जीरो थे। तो अगर x इस इंटरवल में रहेगा तो cot x हमेशा लेस देन जीरो होगा। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब आप, अब cot x जो है, अब cot x जो है लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे कर दिया तो अब केवल लेस देन जीरो ही रहेगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेम टू सेम ऊपर की तरह कर दो। नाउ व्हेन x is greater than π/2 and less than π, then मेरा cot x जो है वो क्या हो जाता है, लेस देन जीरो, that is f'(x) less than 0, hence the given function is strictly decreasing is strictly decreasing on π/2 to π। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट वाला होमवर्क मार्क करो, सेम है, बस log sin x की जगह log cos x कर दिया है ना। अब देखो उल्टा हो जाएगा ना, log cos x क्या हो जाएगा, 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। तो ओवरऑल f'(x) क्या हो गया मेरा, माइनस sin x बाई cos x, यानी माइनस 10x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लेकिन माइनस और लग गया तो अब नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंपल। भाई 10x तो पॉजिटिव था लेकिन माइनस भी तो लग रहा है, तो अब नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया डिक्रीजिंग। अब इस वाले क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव था
लेकिन माइनस लगने से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इस क्वाड्रेंट में ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस पे क्या लगा ऐसे मोड, मोड लगाने से क्या फायदा है? मोड लगा दोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, आंसर क्या प्रूव करना है इसमें, तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? आप खुद सोचो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना। मॉडुलस, अगर मैं कहूँ अभी तक इतने सारे डेरिवेटिव्स निकाले हैं आपने, कभी भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा मैंने, या आया कभी कि निकालो? और अगर निकाला है तो बताओ क्या होता है इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव निकाला ही नहीं हमने, तो होता ही नहीं है ना, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो अगर आप cos x लगा देते हो तो आपको देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, log मॉडुलस cos x, तो log की वजह से तो ये नीचे चला जाएगा मॉडुलस cos x, लेकिन अब चेन रूल से मॉडुलस फंक्शन का भी करना पड़ेगा, वो होता ही नहीं है, तो मॉडुलस नहीं लग सकता। हाँ, ब्रैकेट जरूर लग सकता है, वो ठीक है फिर, ठीक है ना। चलो हो जाएगा कि ये वाला होमवर्क 17 वाला, बोलो हो जाएगा है ना, सेम टू सेम अभी जैसे हमने किया वैसे के वैसे ही। अब आ जाओ नीचे, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on r, यानी कोई भी रियल नंबर ले लो, एनी रियल नंबर ले लो, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये मुझे प्रूव करना है। देखो क्या है, fx x cube minus 3 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x आगे माइनस 100, यही है, ठीक है क्या? इस बार तो यही है, तो f डैश x क्या होगा, तो f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 3 है ना, ये हो जाएगा। अब ये जो है फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये मुझे प्रूव करना है कि कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा लो, ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। सोच के देखो होगी क्या, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्या? देखो इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही बचेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को बेटा जी x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यस और नो, यस और नो, बोलो बोलो प्रियांशी, लिख सकते हैं हम ऐसा? अब Yes, sir. अब जो मर्जी x ले लो ना, होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आओगे, हाँ, और 3 से फिर मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आओगे, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव बनेगी नहीं, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा नहीं, चाहे से x जो मर्जी आए ले लो, कोई भी रियल नंबर हम उठा ले, ठीक है ना। तो नाउ वी नो दैट, देखो इंक्रीजिंग लिखा है उसने, स्ट्रिक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वैल्यू 0 जरूर हो सकती है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो, कोई भी रियल नंबर लेने के लिए कहा था ना उसने, तो कोई भी रियल नंबर में 1 भी आता है, तो अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 माइनस 1 0 जरूर हो सकती है वैल्यू, तो इसलिए स्ट्रिक्टली नहीं कहा है, इंक्रीजिंग ही कहा है, सिंपली इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा, सो या फिर इंप्लाइज 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनेगा। दैट इज, यही तो मेरा एफ डैश एक्स है, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डंडा लगा हुआ है तो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। x माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे लिख देना, फॉर एनी वैल्यू for x belongs to any real number, for x belongs to any real number, for x belongs to any real number। कोई भी रियल नंबर उठा लो तो f dash x greater than equal to 0 आ रहा है। Hence the given function fx is increasing on R। प्रूव। अभी जो बाकी क्वेश्चंस के इसमें प्रूव्ड नहीं लिखा शायद हमने, वो भी लिखना है क्योंकि प्रूव करवा रहा है हमेशा। ठीक है बेटा, समझ आया। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे केवल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और यही प्रूव करना है क्वेश्चन में भी कि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, वो इंटरवल आपको सोचनी है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है, अच्छा y की फॉर्म में है ना, कैसे भी लिख लो चाहे से, y एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे लिख लो चाहे से। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू आगे है e टू द पावर माइनस एक्स है क्या, e टू द पावर माइनस, ठीक है ना। सो यहां से y डैश या फिर जिसको अपन कहते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। चेन रूल लगेगा यहाँ तो, प्रोडक्ट है, ओ प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ तो, है ना। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, 2x, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या बनता है, माइनस एक्स का भी तो बनता है -1, इसका बनता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो इनटू है ना, और ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या बनता है ओवरऑल, ये बन जाता है 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ई टू द एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स तो बच आ गया कॉमन, क्या बचा 2 माइनस, वहां से भी x बच गया, राइट। समझ आया बोलो, तो सही कर देता हूँ, देखो ये तो यहाँ पे तो डॉट है मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स और एक x कॉमन आ गया, वहां पे बच गया 2 और वहां से बच गया केवल एक सिंगल x, 2 माइनस एक्स बच गया अंदर। अब क्या करना है मुझे, इंटरवल निकालनी है जिसके अंदर ये फंक्शन क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, पुटिंग f dash x equal to 0। तो f dash x equals to 0, that is x to the x into e to the power minus x 2 minus x multiplied by 2 minus x equal to 0। अब 0 करने के लिए देखो, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो,
या फिर ये 0 है। मुझे बताओ ये कभी भी 0 बनेगा क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 बन सकता है क्या? क्या डोमेन रेंज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि x कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू x यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूं, x यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूं, इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, यानी कि ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो भूल जाओ। या तो इसको 0 करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा, या फिर इसको 0 करना पड़ेगा। तो दो केसेस ले लिया मैंने। इंप्लाइज या तो x खुद 0 है, या फिर 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, बिकॉज e टू द पावर माइनस एक्स तो क्या है, कभी भी 0 बन ही नहीं सकता है ना। तो ये दो केस ले लिया मैंने, इम्प्लाइज। तो यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई, और वहां से क्या आया, अगर 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ गए, तो नंबर लाइन को इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं मैं, माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 ले लो, 2 ले लो, और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन इंटरवल्स के अंदर जैसे अपन टेबल बनाते थे, टेबल बना के देख लो, और टेबल बना के देख लो कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव। इंटरवल, ठीक है, और एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स। बोलो पहली इंटरवल क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरी 0 से 2, तीसरी 2 से प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, मुझे बताइए माइनस इन्फिनिटी से 0 का कोई भी बीच का पॉइंट बताइए। -1 ले लूं, -1 पुट अप करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये नेगेटिव, वो तो हमेशा के पॉजिटिव है, उसकी तो बात ही छोड़ो, है ना। और यहाँ पे क्या लेना था, -1, तो 2 माइनस -1, 2 + 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे आप, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, जैसे दो कॉलम में करते हैं, चाहो तो एक ही कॉलम में कर लो, नहीं तो दो कॉलम में भी कर सकते हो, इंटू पॉजिटिव इंटू अगेन नेगेटिव। ठीक है, चलो एक कॉलम और बना देता हूं मैं, है ना। तो ओवरऑल क्या हो गए आप, पॉजिटिव हो गए, या फिर यूं लिख सकता हूं कि ओवरऑल आप क्या हो गए, ग्रेटर देन 0 हो गए, ओवरऑल पॉजिटिव हो गए। ठीक है, सेकेंड 0 से लेके 2 के बीच का कोई पॉइंट बताओ, 1 ले लेता हूं, बोलो। तो ये पॉजिटिव, वो तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव है, ये 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। हाँ, कहाँ, अच्छा उल्टा कर दिया क्या, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, सही है। नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं यहाँ पे पॉजिटिव आया था क्या, लास्ट में पॉजिटिव आया था लास्ट में, है ना, पॉजिटिव आया था, तो ये फिर लेस देन 0 हो जाएगा, सही है। हाँ, अब 0 से लेके 2 के बीच में मैंने 1 ले लिया, तो 1 लेते ही ये पॉजिटिव, ये तो खैर पॉजिटिव रहता ही है, और 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अब भैया आप ग्रेटर देन 0 हो गए, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना,
हाँ लास्ट 2 और इन्फिनिटी के बीच का पॉइंट ले लो 3, देखो थर्ड इंटरवल में 2 और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ले लिया मैंने 3 लेते ही ये तो पॉजिटिव है, वो तो खैर पॉजिटिव है ही, और 2 - 3 लेकिन ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू, वो तो खैर तीनों ही केस में पॉजिटिव है, सेकंड वाली चीज इनटू ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल लेस देन 0। ठीक है, तो एक जगह पॉजिटिव है एक इंटरवल में बीच वाले में, बाकी वो दोनों इंटरवल में नेगेटिव है ना। आपसे क्या पूछा था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कौन से वाले में होगा, बीच वाले इंटरवल में 0 से लेके 2, ऑप्शन नंबर, पीछे आंसर मैच कर लो इसका तो सही है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा हेयर हेयर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इन 0 to 2, सो सो एफ एक्स इज, अच्छा ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली या नॉट, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing in 0 to, इंक्रीजिंग ही पूछा है। देखो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैंने पहले ही बताया वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी है, लेकिन उल्टा सही नहीं है, अगर वो इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, तो हमारा आंसर तो ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इंक्रीजिंग तो हो ही गया ना। ठीक है, हो गई एक्सरसाइज आपकी, ऑप्शन नंबर डी इज माय फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा उलझा हुआ पोर्शन रहता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट कम है और एनालिटिकल पार्ट ज्यादा है। इससे पहले जब अपन ने पहला पार्ट किया था कौन सा वाला, रेट ऑफ चेंज, उसमें एनालिटिकल पार्ट कहाँ था, सॉल्यूशन पार्ट ही था, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस तो आए नहीं, ऐसा कोई उलझा हुआ सॉल्यूशन तो आया ही नहीं कि जिसमें बहुत डिफिकल्ट एक एक दो दो पेज का मेरे को डेरिवेटिव निकाला, ऐसा कुछ नहीं आया, दो दो तीन तीन लाइन के, लेकिन एनालिटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, कौन सा फंक्शन कब बड़ा है कब छोटा है, कब 0 से बड़ा है, कब घटता हुआ है कब बढ़ता हुआ है, ये सारा सब कुछ हमको सोचना पड़ेगा जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब थर्ड पोर्शन जो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स इज क्वाइट इजी कंपेयर्ड टू दिस पोर्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मुकाबले ये काफी इजी पोर्शन है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। टेंजेंट क्या होता है, कैसे बनता है, नॉर्मल क्या होता है, कैसे बनता है, इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप फॉर्म क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन कैसे बनती है, ये 3-4 चीजें अगर हमारी कवर्ड हैं जो कि क्लास 11th में आई थी, है ना, अगर कवर्ड है, प्रोवाइडेड, स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, उसमें अगर ये आई थी, अगर उस टाइम सीखा होगा तो बहुत ही इजी लगेगा, है ना, नहीं सीखा होगा तो सिखा देंगे, ठीक है। तो हम कल क्या करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पहले बेसिक पोर्शन उठाएंगे, सबसे पहले तो ये बताएंगे व्हाट आर टेंजेंट्स एंड व्हाट आर नॉर्मल्स, 11th का रिवाइज करवा देंगे थोड़ा, और फिर उसका इसको बनाने में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की इक्वेशन बनाने में डिफरेंशिएशन कैसे हमको हेल्प करता है वो सीखेंगे। मतलब एक्सरसाइज में आपसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं करेगा वो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के इक्वेशन स्लोप्स इनके बारे में क्वेश्चन करेगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो आज के लिए काफी है, क्योंकि अभी शुरू करने से मतलब है भी नहीं, टाइम तो फिर बचा है, क्या हुआ है 6:37 हुआ है, टाइम तो बचा हुआ है, लेकिन अभी शुरू करेंगे तो वो ये कि आधा अधूरा रहेगा फिर, है ना, तो कल ही शुरू करें। और कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो स्पेशली एक्सरसाइज से, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, कल की तो छुट्टी है ना ऑब्वियसली, हाँ कल का तो ऑफ है आपका, डे आफ्टर टुमारो फिर हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कवर करेंगे, ठीक है ना।
कल का ऑफ। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है इससे तो ठीक पूछ लो, नहीं तो फिर लीपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। बताओ, क्वेश्चन सारे कर लिए हमने, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कुछ अगर एक आध क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हो वहां से पूछना हो तो वो पूछता तो बोलो। नो डाउट्स अभी तक तो नहीं? ठीक है फिर चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड